नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मेडिकल बेटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको जीरोडॉल पी टेबलेट के बारे में जानकारी दूंगा। जीरोडॉल पी टेबलेट एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामॉल के कम्बिनेशन से बना हुआ है, जो दर्द, सूजन और भी कई अन्य बीमारियों में प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आप सबको इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है, किस कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है ये, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। दोस्तों, अब मैं आप सबको बताता हूं कि इस टेबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है। दोस्तों, जीरोडॉल पी टेबलेट को इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी बनाती है। और दोस्तों, इस टेबलेट की प्राइस इस समय 50 रुपये हैं 10 टेबलेट्स के। दोस्तों, अब मैं आप सबको बताता हूं कि इस टेबलेट को किस किस काम में प्रयोग किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और स्पेशली कौन कौन सी बीमारी में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं पूरा डिटेल आप सबको बताता हूँ। नंबर 1, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि हमारी हड्डियों में जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है, यह एक टिश्यू की तरह होता है। ये डैमेज होने लगता है। इसका मुख्य कारण इंसान की उम्र हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब अपने बुढ़ापा की तरफ बढ़ते हैं तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जो कि हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, उसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ के बाजुओं में दर्द होने लगा तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं मसल्स पेन के। दोस्त नंबर 3, जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ों में दर्द। बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होने लगता है। इस समय बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, आपको पता ही है। कोई इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है, मेनली उम्र के साथ साथ ये जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप जीरोडॉल पी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, स्प्रेन। ये होते हैं लिगामेंट। दोस्तों, जो आपकी हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, जो आपस में हड्डियों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जब ये डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे, वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है, उसको स्प्रेन बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों को पुरानी चोट लगने के बाद दर्द महसूस होने लगता है, तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर द्वारा बहुत सारे एक्सीडेंटल केस में भी जीरोडॉल पी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे केस में जीरोडॉल पी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एसिक्लोफिनैक एंड पैरासीटामॉल एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। यह आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। यह एक ओटीसी दवा है। दोस्तों, ओटीसी का मतलब होता है कि आप बिना पर्चे का भी इस टेबलेट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं दुकान से। दोस्तों, मेडिकल स्टोर पे जब भी आप जाते हैं तो आप दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। भूख की कमी, इंडाइजेशन, यानी कि खाना ठीक से नहीं पच रहा है, स्टोमच पेन, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी या मतली हो सकती है, आपको हल्की हल्की नींद आ सकती है, अंत में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सीने में जलन हो रही हो। दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आती है या ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इस टेबलेट को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, या फिर उनसे मिलके बात करें कि आपको इससे अच्छा कौन सा इलाज किया जाए। दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इस दवा से जुड़े सावधानियों के बारे में। अगर आपको लीवर, किडनी, कोई भी गंभीर बीमारी है तो दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह से आप इस टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस टेबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना है। अगर आपको इस दवा में पड़े कंपोजिशन से एलर्जी है तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप पहले से कोई टेबलेट या विटामिन की टेबलेट ले रहे हैं तो आप बिना डॉक्टर से संपर्क किए इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करें, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। दोस्तों, अब मैं आप सबको इस टेबलेट के डोजेस के बारे में बताता हूँ कि मरीज को कितने मात्रा में कैसे दिया जाता है। यह अधिकतर मामलों में दिया जाने वाला जीरोडॉल पी टेबलेट है। दोस्तों,
एक बात याद रखें कि हर पेशेंट और उसका मामला अलग अलग हो सकता है, इसीलिए पेशेंट को दवाई देने के तरीके पेशेंट की एज के हिसाब से हो सकता है। सामान्यतः तौर पर 19 से 70 साल के लोगों को एक टेबलेट सुबह नाश्ता करने के बाद और एक टेबलेट रात को खाना खाने के बाद दिया जाता है। और भी अगर आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, जिससे अच्छे से इलाज किया जा सके। चलिए अब मैं आपको कुछ दवा के बारे में बता दूं जो बिल्कुल इसी तरह की दवा है, इसी तरह से ही काम करेगी। आप उन दवा को भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डोलोकाइंड प्लस, डोलोविन प्लस, सिस्टाल एपी, एसिनेक पी, हैप्पीनेक पी। दोस्तों ये सब जानकारी थी जीरोडॉल पी टेबलेट के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टेबलेट से रिलेटेड। मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।